श्री राम गूंज रहा है और ऐसे में इसकी महत्वता को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको तारुफ करवा देती हूँ। हिंदू धर्म गुरु अयोध्या स्वामी महेश योगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं राम जानकी आश्रम मध्य प्रदेश से महंत राम दूत दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुक जो है स्वामी महेश जी आपका करना चाहूंगी। यह भव्य नजारा हर कोई देख रहा है और ऐसे में जो ये पावन अवसर प्राप्त हो रहा है सभी को, हर कोई एक झलक पाने के लिए वहां पर जो भारी भक्तों का सैलाब है वो देखते ही बन रहा है। एक अलग नजारा वहां पर देखने को बन रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी जी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हम सब परिकल्पना करते थे इस अयोध्या की पावन भूमि से कि जिस तरह से त्रेता युग में अयोध्या कैसी रही होगी, भगवान राम के राम राज्य की परिकल्पना जो हम लोग करते हैं वो राम राज्य कैसा रहा होगा, उसका एक वास्तविक स्वरूप आज दिखाई पड़ा। नेपाल के जनकपुर से चलकर शालिग्राम शिला देर रात रामनगरी पहुंची। भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाने वाली इस शिला का रामनगरी में भव्य स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, जहां जहां से ये शिलाएं गुजरी वहां वहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल हाईवे से जैसे ही देर रात शालिग्राम यात्रा ने प्रवेश किया तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। लोगों ने पुष्प वर्षा की तो जमकर आतिशबाजी भी की गई। तो हम करेंगे आज इसी पे चर्चा और साथ ही वैदिक रीति रिवाज से जिस तरह से शिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपी गई है, उसके बाद से एक भव्य नजारा अयोध्या में देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें, विधिवत पूजा अर्चना के बाद अब इसका मूर्ति निर्माण किया जाएगा। नेपाल की गंडक नदी से यह दोनों शिलाएं लाई गई हैं और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विष्णु का वास होता है शालिग्राम में और एक उन्हीं का स्वरूप है ये। शालिग्राम को विष्णु जी का ही अवतार कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें, 6 करोड़ साल पुरानी इन शिलाओं को गंडक नदी से बाहर निकाला गया। 14 टन, 15 टन, 27 से 30 टन नदी तट से बाहर निकालना ये आदमी का काम नहीं था। नेपाल सरकार ने भरपूर सहयोग दिया। महाराष्ट्र जी का निवेदन था कि मिथिला की परंपरा है कि हम कन्या के घर कुछ न कुछ सौगात भेजते रहते हैं, हर साल भेजते हैं। भारत में भी है, हिंदू परिवारों में समझता है। आज संपूर्ण विश्व सनातनमय हो चुका है और इतनी शंखनाद के साथ, इतनी मंत्रोच्चारण के साथ जिस शिला का पूजन हम लोग कर रहे हैं, ये हम सभी लोगों के गौरव की पराकाष्ठा है। और जिस तरह से ये आज जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है इस शिला पूजन का, ये निश्चित तौर पर केवल भगवान का शिला पूजन ही नहीं हो रहा है, ये हम सभी के आस्था का एक विशाल स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। और जिस गंडक नदी से भगवान शालिग्राम जी आ रहे हैं, भगवान शालिग्राम स्वयं नारायण के अवतार हैं, क्योंकि शालिग्राम की जो हम लोग स्थापना हर घरों में पूजन होती है वो भगवान विष्णु के रूप में, ठाकुर जी के रूप में होती है। और आज वहां से ठाकुर जी उस जो है विशाल शिलाखंड के रूप में अयोध्या में पधार रहे हैं। इससे केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व जो है बिल्कुल हर्षित है, उल्लासित है और ईश्वरमय हो चुका है। अभी आप जो देख रही हैं कि जो वहां पर शिलाखंड आ रहा है, अयोध्या में पदार्पण हो रहा है, ये केवल एक शिलाखंड का पूजन मात्र ही नहीं है, ये केवल हमारे भारतीयों के लिए हर्षोल्लास का विषय नहीं है, बल्कि ये भगवान राम के राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने का स्वरूप है। जिस तरह से भगवान राम ने संपूर्ण वसुधा को पर मानवता स्थापित किया था, संपूर्ण वसुधा पर धर्म का साम्राज्य स्थापित किया था, आज ये शिलाखंड निकल करके आ रहा है। तो जिस तरह से हमारे जो है भारत की भूमि को लेकर के नेपाल की भूमि पे दोनों के बीच में सौहार्द, दोनों के बीच में हर्षोल्लास, दोनों के बीच में एक जो सीमा है, जो है धर्म, बिल्कुल पहले से ही संबंध जो थे वो नेपाल के साथ अच्छे थे, लेकिन ऐसे में जो एक नया संबंध जो पनप रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग जो है वो कलयुग में लौट आया है। जी महंत रामदूत जी, आपसे जानना चाहेंगे, लग रहा है कि त्रेता युग जो है वो कलयुग में लौट आया है दोबारा? धन्यवाद संचालक महोदय जी। और मैं
पहले भी इस विषय में चर्चा अपनी रख चुका हूँ और आज आपने पुनः एक बार हमें मौका दिया लोगों के बीच। ये जो समय है, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस समय के हम दर्शी बने हैं। सर्वप्रथम तो ये देखिए कि ये पूजन या ये स्वरूप किसका है, ये महत्वपूर्ण होता है। रामचरितमानस के अनुसार बाबा तुलसी कहते हैं कि अस स्वभाव हम सुनहु न देख्यों, कहे खगेश रघुपति सम लेख्यों। जैसा भगवान राम जी का स्वभाव है, जैसा उन्होंने इस धरातल पर आके लीलाओं का दिग्दर्शन किया है, तो उसी हिसाब से वो भाव लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। जिसने राम जी के स्वभाव को, जिसने राम जी के आचरण को समझ लिया, उसके अंदर भक्ति के अलावा कोई दूसरा भाव आ ही नहीं सकता। तो आज ये त्रेता युग की कल्पना करना कलयुग में सिर्फ इसलिए सार्थक है कि राम जी की उस भक्ति में हम ओतप्रोत इतना हो चुके हैं कि सिर्फ उनके अलावा हमें और दूसरा कोई इस समय पर भाव आ ही नहीं रहा है। तो वास्तविकता तो ये है कि ये पूरे सनातन संस्कृति के लिए, पूरे देश के लिए, समूचे धर्म के लिए, हमारे लिए एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा शुभ अवसर है और जिसके हम और आप साक्षी हैं, इसे हम धन्य मानते हैं। क्योंकि आपने भी देखा, इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा कि आज ये दिन लाने के लिए हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कितना समय दिया है और कितने लोगों का बलिदान दिया है, जो आज और हम और आप इसके साक्षी बन रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी इस दृश्य के साक्षी बन रहे हैं और ऐसे में ये भव्यता हर कोई देख रहा है, अद्भुत अलौकिक नजारा हर कोई देख रहा है। आज हम इस अद्भुत और अलौकिक नजारे के खुद साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हर कोई ये सोच रहा है कि बस एक झलक जो है इन शिलाओं की पाली जाए, क्योंकि उसके बाद ये जो है राम मूर्ति में निर्मित हो जाएंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है, पहले तो आप उसकी महत्वता समझाइए। हम लोग तो बहुत धन्य हैं और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिस भूमि पर आज ये शिला पहुंची हुई है, हम लोग को उस भूमि पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अयोध्या धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये जो शिला पूजन होने जा रहा है, आप सोचिए कि कितने करोड़ों वर्षों पूर्व ये शिला वहां से आज आ रही है, तो निश्चित तौर पर इसका इतना बड़ा महात्म्य है जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती।